हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर जो है 2 पॉलिनोमियल्स हम लोग शुरू करेंगे। It's not a game, it's a rich thing. हम लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन of the form of a0 x0 plus a1 x1 plus a2 x square plus and so on plus an xn, where a1 a0 a1 and an are, ये क्या होगा, रियल नंबर होगा, एंड x इज अ वेरिएबल्स, x इज अ वेरिएबल। ओके, इसमें एक चीज और नोट करेंगे, द पावर ऑफ वेरिएबल, द पावर ऑफ वेरिएबल the power of variable should be non-negative integer and an is not equal to 0, called polynomial in terms of x of degree and, ये मैंने लिखा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वैसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज रिटन इन दिस फॉर्म a0 x0, बिकॉज आपको पता है x0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, a1 x1, आप चाहें तो 1 में भी लिख सकते हैं, बट इसको पैटर्न दिखाने के लिए मैंने लिखा a2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an x टू द पावर n, वेयर ये a0 a1 a2 a3 ये सारा का सारा रियल नंबर होगा, एंड x यहाँ पर देखिए मात्र एक वेरिएबल है x है, और उसके बाद आपका 0 1 2 ये सब उसकी पावर है। x इज ए वेरिएबल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज पावर ऑफ वेरिएबल दैट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पहचानने के लिए एग्जाम में दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि कौन सा ये पॉलिनोमियल्स है कौन सा नहीं है, तो इसमें आप इस बात को ध्यान देंगे कि जो आपका यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, x पे जो पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर भी ध्यान देंगे, सबसे आपका मैक्सिमम पावर जो होगा, अगर पॉलिनोमियल इसी तरह से बढ़ती रही तो सबसे ज्यादा पावर होगा आपका होगा x टू द पावर n, ये होगा। और पावर का जो डिसाइडर जो होगा, ये टर्म है, पूरे एक्सप्रेशन में पावर डिसाइड होगी इसकी इस टर्म के द्वारा, तो x टू द पावर n इसका जो कोएफिशिएंट होगा मतलब an दैट शुड नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ये आपको मैंने वहां लिखा, इस पर ध्यान देंगे। तब अगर ऐसा कंडीशन होगा तो इट इज सेड टू बी पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ x, बिकॉज x के टर्म में है, और डिग्री कितना है, मैक्सिमम डिग्री 1 2 3 एंड सो ऑन n, ये n डिग्री की पॉलिनोमियल कहलाई। एग्जाम्पल 4x³ प्लस 15x स्क्वायर प्लस 17, ये आपका पॉलिनोमियल है। कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर देखेंगे 3 डिग्री का, ओके, ये पॉलिनोमियल है। बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे पॉलिनोमियल्स के,
और एग्जांपल ले लेंगे। अगर हम बात करेंगे x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 17x प्लस 75, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। बिकॉज पावर क्या है, 5 4 1, मैक्सिमम पावर ये है। ये बोलेंगे कि ये कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री का। जो मैक्सिमम पावर होगा, वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होगा वो हो जाएगी उतनी डिग्री की। ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ओके, हम लोग यहाँ पर डिस्कस ये करेंगे कि पहचानने में आपको आसानी हो जाएगी कौन सा पॉलिनोमियल दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। कुछ और एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको ये पता करेंगे कि पॉलिनोमियल अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। कुछ एग्जांपल लीजिए। ये मैंने तीनों लिखा, ये तीनों का तीनों पॉलिनोमियल्स नहीं है। मैं वाई इसके पीछे रीजन है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज रूट एक्स, यू नो वेरी वेल दैट एक्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज टू द पावर हाफ, यानी रूट एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3। ऑब्वियसली ये जो वेरिएबल है, इस पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये पॉजिटिव जरूर है बट ये रेशनल नंबर है। दैट इज वाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, इसके पीछे रीजन जरा सा देखेंगे। मैं आपको इसको जस्ट डिवाइड करके समझा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही है। दिस डिवाइडेड बाय दिस, मैंने इसको डिवाइड किया। लुक हियर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ऑब्वियसली यहाँ 6 लाना होगा। एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे क्या, 6/x स्क्वायर, क्योंकि 6/x स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा आपका 6। ओके, तो 6/x स्क्वायर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। आगे आपका और भी होगा, लेकिन हम आगे स्टेप में नहीं जाएंगे। बट यहाँ पर आपको दिखाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके क्वेश्चन में और भी कुछ आ सकता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म पर जरा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या आया, 6/x स्क्वायर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस मच, 6x टू द पावर -2। ऑब्वियसली इसका जो क्वोशेंट होगा आपका आ जाएगा x टू द पावर -2। ऑब्वियसली x टू द पावर -2 आ गया, विच इज नॉन नेगेटिव, सॉरी इट इज नेगेटिव इंटीजर आ जाएगी। आपको बोला गया था पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। एग्जैक्टली यहाँ भी डिवाइड करेंगे, सेम चीज आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर x - 1। चलिए यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है x इंटू 1/x टू गेट 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 तो जरूर आ जाएगा। फिर साइन को एक्सचेंज करते हैं, आपको पता है इसके बारे में। एक्चुअली में इसका जो भी कुछ आएगा और आगे भी आएगा, लेकिन कुछ भी आएगा तो ये हो जाएगा 1/x। 1/x इज रिटन लाइक x इनवर्स, ये हो जाएगा। तो ये मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पर जो दिया, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं। ओके, सेकेंड टॉपिक में चलेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 उसका आधार होगा। व्हाट आर देयर बेसिस? वी विल डिवाइड पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड नंबर, नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स वी विल टर्म्ड एज, फर्स्ट पहला पॉलिनोमियल का टाइप होगा मोनोमियल। फर्स्ट टाइप हो जाएगा आपका मोनोमियल। व्हाट डू मीन मोनोमियल? The polynomials that contain just only one term is called monomials. For example, 2x, ये आपका एक टर्म हो गई, ये मोनोमियल कहलाएगी। 17y है, 17y भी एक पॉलिनोमियल, सॉरी मोनोमियल हो गई, क्योंकि एक टर्म हो गया। अगर हम बात करेंगे बाइनोमियल, what do you mean binomial? The polynomials which is written in the form of ax plus b equal to 0। यहाँ पर कितना टर्म है? 2 टर्म है।
एक टर्म और एक टर्म रो. You know very well the terms are separated from one another by only two sign, either plus sign or minus sign. एग्जाम्पल लीजिए 5x प्लस 1 या 5x प्लस 7 इक्वल टू 0. ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा आपका बाइनोमियल में. जो दो टर्म जहां पर आएगा ना, आप फट से बोलेंगे ये बाइनोमियल है. अगर हम बात करेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होगा? तीन टर्म. फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका ट्राइनोमियल का केस हो गया. ये सब आप नीचे क्लास में पढ़े, जस्ट मैं ब्रीफ दे रहा हूं ताकि आप फिर से रिकॉल कर ले. हाँ, मोनोमियल ट्राइनोमियल हो गए. ट्राइनोमियल के बाद आ जाएंगे क्वाड्रिनोमियल. क्वाड्रिनोमियल मतलब चार टर्म हो जाएगा इसमें. x प्लस वाई प्लस जेड, लेटर से कुछ भी डाल दीजिए. चार टर्म होना चाहिए. बीच में कहीं भी आप चाहे अगर प्लस नहीं डाल के माइनस डालना चाहें डाल सकते हैं, बिकॉज टर्म्स एक दूसरे से प्लस माइनस के द्वारा सेपरेट होगा. एंड सो ऑन. इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे और नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा तो सीधे बहुत, अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर संख्या 4 से ज़्यादा हो जाएगी तो उसके लिए हम लोग कलेक्टिवली हम लोग पॉलिनोमियल शब्द का इस्तेमाल करेंगे. ऑन द बेस ऑफ डिग्री वी विल क्लासिफाइड एज, सबसे पहला जो डिग्री 1, एक डिग्री के लिए टर्म आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल. द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज ax plus b equal to 0 where a is not, that should not equal to 0. ये हो गई जनरल फॉर्म. एग्जाम्पल ले लेंगे 5x plus 7 equal to 0. ये एक लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर क्यों हो गई? दोज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1. एक डिग्री के पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. ax plus b is equal to 0 where a is not equal to 0. बिकॉज डिग्री, अभी मैंने बताया कि डिग्री का जो डिसाइडर, आप देख लीजिए यहाँ पर मात्र एक वेरिएबल है x है, तो इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री का है. 1 डिग्री के लिए हम लोग बोलेंगे क्या? लीनियर. अब आगे जाएंगे तो ग्राफ में देखेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है. नंबर 2, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. व्हाट डू मीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? द पॉलिनोमियल व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एग्जांपल 17x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0. ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नंबर नेक्स्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसमें हमेशा ध्यान देंगे कि डिग्री का जो डिसाइडर होगा उसका कॉफिशिएंट, मतलब x स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0. क्यूबिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक, whose जनरल फॉर्म इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0. एंड ऑब्वियसली सब में एक ही बात हो जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे. क्यूबिक के बाद हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक. Biquadratic polynomial. What do you mean by biquadratic polynomial? The polynomial of biquadratic polynomial, the polynomial of degree 4 degree polynomial. ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e इक्वल टू 0. और इसके बाद अगर मोर देन 4 होगा तो आप, जैसा मैंने बताया, 4 या 4 से ज्यादा डिग्री वाले के लिए एक टर्म हम यूज करेंगे, वो हो जाएगा सीधे पॉलिनोमियल्स. नेक्स्ट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. आपने क्लास 9 में पढ़ा. व्हाट डू मीन बाय जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मींस just we have to calculate the value of x.
यानी जस्ट वी हैव टू सोल्व द पॉलिनोमियल्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसी को बोलेंगे हम लोग जीरो। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लेट पी एक्स बी ए polynomial and alpha be any real number, then if p alpha is equal to 0, then alpha is called 0 of that पॉलिनोमियल। मतलब ये बताया गया कि मान लेते हैं कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और अल्फा कोई भी रियल वैल्यू है, तो अगर पी अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी एक्स के जगह पॉलिनोमियल अगर एक्स के टर्म्स में होगा तो जहां पर अगर हम अल्फा डाल दें, अल्फा डालते ही अगर 0 हो जाएगा तो बोलेंगे क्या कि अल्फा जो है वो 0 है ऑफ दैट पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का। आपको एनसीईआरटी में एक टॉपिक इसमें अलग से आपको ध्यान देना होगा। इसमें आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि अगर मान लीजिए कि 5x + 7 = 0, ये अगर इक्वेशन है तो ऑब्वियसली ये किस तरह का इक्वेशन है? ये आपका लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये अगर लीनियर होगा तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह से स्ट्रेट चला जाएगा। इस तरह स्ट्रेट जाने का मतलब हो गई ये ग्राफ को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को। सिर्फ ग्राफ मतलब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे कट किया, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, देयरफॉर इसका 1 0 होगा। और ऐसे भी आपने पढ़ा होगा, इसका अगर सॉल्यूशन निकालते हो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -7/5, राइट। तो -7/5 आएगा। तो यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करने का मतलब हो गया कि ये एक वैल्यू देगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेंगे तो ये ग्राफ जो होगा लीनियर का होगा, है। अगर हम लीनियर के बाद अगर हम चलते हैं क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसका ग्राफ क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ जो होगी वो ग्राफ पैराबोला या हाइपरबोला बनाते हैं वो होगा। यानी ये हो गई एक्स एक्सिस, एक्स डैश, और ये आपका हो जाएगा वाई और ये वाई डैश। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ये 2 पॉइंट जो होगी वो लेटर से x इक्वल टू, ये पॉइंट का नाम डालता हूं मैं अल्फा, ये अल्फा, और x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बीटा, कुछ भी ये वैल्यू दे देगा। क्वाड्रेटिक का ऐसे भी पता है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 वैल्यू आएगा। यानी ये जो ग्राफ है x एक्सिस को 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा, मतलब इसकी 2 वैल्यू होगी। उसी तरह से अगर क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 पॉइंट पे इसको कट करेगा ग्राफ। जैसे देखिए ये पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे अगर हम नाम डालते हैं अल्फा तो यहाँ पर x इक्वल टू अल्फा ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू बीटा, और ये जो पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू गामा। तो ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया इसने? 3 पॉइंट पे कट किया। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो? नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो। तो आप देखेंगे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया, तो 3 नंबर ऑफ जीरो, यानी 3 सॉल्यूशन देगा। ये कितना सॉल्यूशन देगा? 1 सॉल्यूशन देगा, बिकॉज ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रही है। अगर पैराबोला या हाइपरबोला अगर ऐसे बना, मतलब ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होगा वो आइदर इस और इस फॉर्म में होगा। तो ये 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये यहाँ नाम डाल देंगे y और y डैश। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपकी 2 वैल्यू बता देगी।
एनीवे इस पर बेस्ट चूंकि मैंने बताया, चूंकि आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ना है, देयरफॉर इसको आप देख लेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट px be a quadratic polynomial. px is equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। px हो गए, एंड ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो होगा। लेट अल्फा एंड बीटा be the 2 zeros of polynomial px। ये पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा 2 जीरोज हो गई। देयरफॉर 2 जीरोज का मतलब क्या हुआ, 2 सॉल्यूशन आ गई। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फैक्टर थ्योरम, तो क्या होगा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स। ये दोनों इसका फैक्टर होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो होगी वो फैक्टर होगी। नाउ px इक्वल टू, अब इसका फॉर्म लिख देंगे, px अगर ये अल्फा और बीटा फैक्टर होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे k x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। k क्या हुआ, अगर इसका फैक्टराइज करेंगे तो ये आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करेंगे तो आपका 2 फैक्टर निकलेगा, और साथ साथ कुछ आगे में आपका कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म होती है। मैंने यहाँ कांस्टेंट को मान लिया k, यहाँ डालेंगे वेयर k इज ए कांस्टेंट। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ px का क्या फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स, माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई दोनों को फिर करेंगे, माइनस एक्स अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा बीटा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स एक्चुअली में कॉमन लेंगे, ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ एक्स आगे ना लिख के यहाँ डाल देंगे प्लस अल्फा बीटा। ओके, मल्टीप्लाई टुगेदर विथ k मीन्स वी कैन राइट इट k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फा बीटा। नाउ ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पर इसको कैरी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर इट, फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म फिर इसका सेकेंड टर्म, हम 1 बाई 1 लेंगे। तो लेट अस से कंपेयर इट, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग वी गेट ax स्क्वायर इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, मीन्स दैट a इज इक्वल टू k, दैट्स इक्वेशन नंबर 1। फिर और यहां से कीजिए सेकेंड टर्म को कंपेयर कीजिए, इसको हटाइए, सेकेंड टर्म k x इज इक्वल टू, ये टर्म इज इक्वल टू अलॉन्ग विथ माइनस साइन, यू नो, ऑल्सो bx इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स कैंसिल, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन आप इसको इधर कर देंगे, b बाई माइनस के इक्वल टू b बाई, ये माइनस साइन को ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस b बाई, और a इज इक्वल टू, सॉरी k है ना, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, यानी यहां से आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a।
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो गई। यानी इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस बी बाई ए को इसको अगर लिखना हो तो टर्म्स में हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस बी, बी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बी यहां पर है माइनस बी बाई ए, मैंने माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए, मतलब ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो हम लोग इसको लिख दीजिए यहां पर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया रिलेशन। अब हम एक और कंपेयर करेंगे, हम लोग का थर्ड टर्म बाकी रह गया, ये लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म जो है ना, ये c इक्वल टू दिस मच, ऑल्सो c इक्वल टू के अल्फा बीटा, इट मीन्स दैट c इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ k रिप्लेस k एज a, बिकॉज फर्स्ट टर्म में आपने देखा इक्वेशन 1 में क्या है, k इज इक्वल टू a है। ओके यहां भी कॉस डाल देंगे, क्योंकि आपने k के जगह a डाला ना, तो k इज इक्वल टू a फ्रॉम 1, k के जगह a लिखेंगे और इंटू अल्फा बीटा, इट मीन्स दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। ये एक और टर्म निकल गया हम लोग का, यानी c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गई रिलेशनशिप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखिए ए आया ना, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ये हम लोग का पूरा टॉपिक ये हुआ। इसमें ये दो इक्वेशन, ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू सी बाई ए। ये रिलेशनशिप है, ये आपको हेल्प करेगा। आई होप सो ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग we can try to solve all the questions which is based upon relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial, हम लोग इसको करेंगे। ओके अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके